Hello student, today we will start our Indian economic development lesson 5 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पार्ट 4। यस, ये लेसन 5 रेफरेंस बुक से बोल रही हूँ, इसलिए मैं यूनिट की बात नहीं कर रही हूँ, हम लेसन की बात करें, चैप्टर की बात करें जो कि एक पार्ट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, 1990 और 1991 में कैसे रिफॉर्म हुआ, क्या इसमें हमें चेंज हुआ, क्या इसमें क्या क्या नई पॉलिसी लाई गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे इसके बाद। एन अप्रेजर ऑफ एलपीजी पॉलिसी। स्टूडेंट, ये आपको पता है एलपीजी पॉलिसी मतलब क्या बोल रहा है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात है। हमने पहले के पूरे वीडियो में देखा है कि कैसे हमें ट्रेडिंग में लिबरल फ्रीडम मिलती है, कैसे हम ग्लोबल मार्केट में डील करते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज कैसे अपना बिजनेस सेटअप्स करती है, यस, और कैसे कंट्री की इकनॉमी में हेल्प करती है। प्राइवेटाइजेशन, कैसे बहुत सारी कंपनीज जो गवर्नमेंट है उन्हें प्राइवेट हैंडओवर के प्राइवेट के हैंड्स पे दिया जा रहा है, यस, और उसे रन करने के लिए क्यों प्राइवेट पे दिया जा रहा है, क्या क्या कारण है, क्यों इसे प्राइवेट में दे रहे हैं, यस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। व्हाट आर द मेरिट्स स्टूडेंट? देखिए, पहला वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी मतलब वही बोल रहा है स्टूडेंट कि डेफिनेटली इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत अफेक्ट होता है एलपीजी से। यस, ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलते हैं, जीडीपी क्या बोलता है, ग्रोथ बढ़ता ही है। यस, क्योंकि क्या होता है, सब चीज़ों से उन्हें फ्रीडम मिल जाती, चाहे वो ट्रेडिंग से हो, चाहे अपने प्राइवेटाइजेशन से हो। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारा जीडीपी हाई हो जाता है, उसके बाद हमारी इकनॉमी अच्छी हो जाती है। देखिए, इसके बाद जीडीपी आपको मैं बता चुकी हूँ, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। यस, उसके बाद स्टिमुलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। डेफिनेटली क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, स्टिमुलेट करना, बाहर की कंपनी आके तो उसे और ज़्यादा अच्छे से करना, स्टिमुलेट, उसे और फोर्स करना कि इससे अच्छा बनाओ, ज़्यादा प्रोड्यूस करो, न्यू मशीन यूज़ करना। यस, और इसके कारण क्या होता है, हम ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट, अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। डेफिनेटली अगर हमारे क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट, अगर हम किसी से बोरो किए या हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो हमें पता चल जाता है वो कि हमारी रेवेन्यू कम है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन अ सिनेरियो थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद चेक ऑन इन्फ्लेशन। चेक ऑन इन्फ्लेशन मतलब क्या कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कैसे उसे चेक किया जाएगा, कैसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट की इन्फ्लेशन मतलब जैसे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है तो उसे कैसे लोअर किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी है उसको एंटर कर दिया जाएगा ताकि क्या हो, वैराइटीज़ ऑफ गुड्स हो, और वैराइटीज़ होने के कारण कंपटीशन बढ़ेगा और वैसे ही प्राइस डाउन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कंज्यूमर सोवेरिजनिटी हैज़ एक्सप्लेन्ड ओवर टाइम evident from the fact that a large varieties of goods and service from the diverse global market are now within easy reach of the buyer। इस तरीके से बता रहा है कि यही बता रहा है कि कंज्यूमर सोवेरिनिटी, कंज्यूमर को ध्यान में रख कर ही सब चीज़ें उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके वेलफेयर को, ये सब ध्यान में रख के ही स्टूडेंट आगे का प्रोसेस किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट में, गवर्नमेंट से प्राइवेट में कन्वर्ट होना हो या प्राइवेट से गवर्नमेंट में एमएनसीज़ हो। क्यों एमएनसीज़ को एंटर कर दिया जाता है? क्यों? क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है, बहुत सारे बेनिफिट है। डेफिनेटली बेनिफिट है तो ड्रॉबैक्स भी होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे स्टूडेंट, अनसस्टेनेबल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। डेफिनेटली बाहर की कंपनी, जैसे पेप्सी, कोको कोला एग्जांपल ले रही हो, हम वो बाहर लेने तो नहीं जाते, वो कुछ से यहाँ मिलते हैं, तो क्या होता है, हमारी करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के साथ हमारी करेंसी का क्या होता है,
इंक्रीज़ होती है। अब कैसे हमारी रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, मैं बोल रही हूँ डिवैल्यूएट नहीं होती, अप्रिशिएट होती है। ओके स्टूडेंट, ये कैसे होता है? ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है कि हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है। जैसे $1 की फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 70 रुपीज़ हम मान लेते हैं, $1 इज इक्वल टू ₹70। ठीक है, अब 70 रुपीज़ तो है ना स्टूडेंट, अब हम बोल रहे हैं $1 इज इक्वल टू ₹65 हो गया, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, अप्रिशिएट हो गई ना। तो डॉलर की वैल्यू में हमारी रुपये, पहले हम ज़्यादा रुपए देते अब कम दे रहे, मतलब वैल्यू बढ़ रही है हमारी की। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास भी तो आता है उस कंट्री का। ठीक है, तो ये फॉरेक्स देखिए, गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एनहेंस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन मार्केट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे तो उनके कंपटीशन के का भी ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके प्राइवेटाइज नहीं लॉस होगा। ठीक है, और क्या होगा, कम वेस्टेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी होगा स्टूडेंट रिसोर्सेज का। चलिए आगे देखते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। डेफिनेटली इसको रिकॉग्नाइज करना कि कैसा इंडिया का पावर है, मतलब स्टूडेंट मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इट्स एक्चुअली बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर इन द इंडियन इकोनॉमी एज एन इकोनॉमिक पावर। फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होगी तो बाहर की कंट्री जो, फॉर एग्जांपल टोक्यो, जापान, चाइना, रसिया, ठीक है, यूएई, तो ये सब इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, नाम है, बूस्ट हमारी, मतलब हमारी इकनॉमी अच्छी है, सबको पता है इंडिया में बहुत पैसा है या अच्छे मार्केट है, इस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। डेफिनेटली जो पहले एक अकेला चलाता था वो क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव। पहले जैसे गवर्नमेंट का ही टोटल, फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं कोरोना में कि सारी ट्रेनें जैसे अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में ही थी। अभी हमने एक इसी टाइम में कौन सी ट्रेन, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट, बट एक ट्रेन को प्राइवेट मतलब हैंड्स ओवर की गई है ताकि वो उसका वो करे। ट्रेन का नाम नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है उससे, ताकि देखते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं क्या। तो इस तरीके से मोनोपोली मोनोपोली मतलब जो एक ही जन था उससे क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है। डेफिनेटली क्या बोल रही हूँ मैं, किसी से उसका मेंटेनेंस का काम किसी और को दिया गया है। ठीक है, मैं रेलवे लाइंस की बात नहीं कर रही, सिर्फ मेंटेनेंस का काम जो है, जो देखना, जो चलाना है, वो कोई एक ट्रेन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा स्टूडेंट एग्जैक्टली, लेकिन वो है। ठीक है, और स्टूडेंट जैसे बहुत सारे हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल कैंटीन है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन तो गवर्नमेंट है डेफिनेटली, लेकिन उसमें जो बहुत सारे पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट का ही था। अब देखिए प्राइवेट कैंटीन्स भी, जैसे के आप लोग वो देखिए हैं, KFC रहता है वहाँ पे। हाँ, कई कई मतलब जो स्टेशंस बड़े होते हैं वहाँ, है ना, बहुत सारी मेडिकल शॉप होती है, तो प्राइवेट ओनरशिप वो उसका रेंट पे कर देते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने गुड्स सेल कर पाते हैं। इस तरीके से क्या, सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो मोनोपोली हट जाती है ना। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ LPG स्टूडेंट, डीमेरिट्स, नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। डेफिनेटली अभी हमने अब बहुत जितने भी पॉइंट देखे उसमें एग्रीकल्चर की कहीं बात नहीं, इससे ऐसा हो रहा है कि एग्रीकल्चर वी आर जस्ट एक्चुअली टोटली नेगलेक्टिंग द एग्रीकल्चर साइड, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ अवर इकोनॉमी। एक्चुअली दिस इज द मेन, इफ प्राइमरी सेक्टर इज नॉट देयर we cannot process to the further, we cannot go to the further step, or we cannot process the to process further। ठीक है, उसके बाद अर्बन कंसंट्रेशन ग्रोथ प्रोसेस। डेफिनेटली क्या होता है, MNCs ज़्यादा क्या होती है, अर्बन एरिया में ही आकर क्या करती है, कंसंट्रेट करना चाहती है, उसी एरिया में आना चाहती है जहाँ पे उन्हें क्या मिल रहा हो, ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही हो, ज़्यादा उन्हें क्या मिल रहा हो, ज़्यादा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ें फैसिलिटी हो। तो अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ, इस तरीके से क्या चाहते हैं वो, उसे अर्बन रिजल्ट क्या करते हैं, अर्बन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फाइंड इट ट्रेस इन रूरल एरियाज, ऑल MNCs आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज वे दे फाइंड कंडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सारी फैसिलिटी क्या होती है, वो उस एरिया में, अर्बन में ही उस एरिया में जाती है जहाँ रॉ मटेरियल, लेबर, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों मिल जाए, जहाँ वाटर फैसिलिटी हो, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो, तभी वहाँ पे क्या होता है,
उन लोग इन्वेस्ट करना चाहती है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखिए दिख रहा है, स्टूडेंट इसमें आपने देखा टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, माइंड ट्री, ये सब बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज हैं जो क्या कर रही है, अर्बन एरिया डेवलप्ड द रूरल अर्बन गुल्फ। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता था, पहले ब्रिटिश रूल ही चलता था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे मूव हो रहा है ना। एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक कंट्रोल। ठीक है, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी जो सिर्फ एक के हाथ में नहीं है, बहुत सारों के नेशन के हाथ में है, बहुत सारे नेशन के पास जाकर वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन जैसे कंज्यूमरिज्म का एक्सपांशन हो, जैसे ही स्टूडेंट हम बात करते हैं वेलफेयर की, सोसाइटी की, नेशन की, तो इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंज्यूमर के वेलफेयर की भी बात होती है जो कि लार्ज एस्पेक्ट में होती है। क्यों? क्योंकि हम लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। प्राइवेटाइजेशन मतलब भी वही हो गया स्टूडेंट, है ना, कि प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटीज़ देखना। एंड ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उनसे बोरो कर रहे हैं। वो हमारे इंडियन के ओल्ड आर्ट ट्रेडिशन जैसे बस्तर आर्ट है, ये सबको उन लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों? तो वो इस तरीके से इंडिया के कल्चर को एनहेंस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लूप साइडेड ग्रोथ पॉलिसी मतलब डेफिनेटली कोई एक साइड में ही फोकस करना, कहीं ना कहीं रह जाना। जैसे कि हमने सर्विस सेक्टर में क्या बोल रहा है कि इट्स नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर, और क्या होता है ये इनडायरेक्टली हम सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद कल्चरल इरोजन, डेफिनेटली इस तरीके से हम अपने कल्चर को भूल जाते हैं और आगे नए तरीके से जैसे वेस्टर्न कल्चर अपॉइंट करें तो हमारे कल्चर को हम टोटली रिमूव करें। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज़ टेकन अ लीड ओवर ऑल अदर पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि यू ऑल गेट ऑल द पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। स्टूडेंट, टुडे वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर, नाउ वी विल कंटिन्यू in our next class from the new chapter. Thank you student.